अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। जय श्री श्याम दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अहोई अष्टमी व्रत की वो प्राचीन और पौराणिक कथा जिसे सुनने और बोलने मात्र से ही अहोई माता प्रसन्न होती हैं और संतान को लंबी आयु, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं। दिवाली से पहले की बात है। एक दिन सभी बहुएं जंगल में मिट्टी लेने गई ताकि घर की सफाई और दीवारें लीप सके। उसी समय साहूकार की बेटी भी अपने मायके आई हुई थी। वो भी अपनी भाभीियों के साथ मिट्टी लेने जंगल चली गई। मिट्टी खोदते खोदते अचानक उसकी खुरपी स्याहू के बच्चे पर लग गई और वो मर गया। स्याहू माता बहुत क्रोधित हुई और बोली, तूने मेरा बच्चा मारा है, अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। ये सुनकर वो घबरा गई और अपनी 7 भाभीियों से कहने लगी, कोई मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो, मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। पर कोई भी तैयार नहीं हुई। आखिर में सबसे छोटी भाभी ने दया भाव से कहा, ठीक है दीदी, मैं आपकी जगह अपनी कोख बंधवा लूंगी। अब हुआ यूं कि जब भी वो भाभी गर्भवती होती, उसका बेटा जन्म के 8वें दिन मर जाता। वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने किसी ज्ञानी पंडित से उपाय पूछा। पंडित ने कहा, सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है। बहू ने ऐसा ही किया। वह रोज जाती और रोज गौ माता की सेवा करती, उनके बैठने के स्थान पर सफाई करती, गौ माता के लिए हरा हरा चारा रख कर आती। रोज श्रद्धा से गौ माता की सेवा करने लगी। गौ माता बोली, ये कौन है जो रोज मेरी सेवा करती है? एक दिन गौ माता ये देखने के लिए जगी रही। रोज की तरह सुबह होते ही साहूकार की बहू आई और सेवा में लग गई। ये देखकर गौ माता प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति और सेवा से प्रसन्न हूँ। जो मांगना चाहती है मांग ले। वो बोली, माँ, मेरी कोख तुम्हारी भाईली स्याहू माता ने बांध रखी है, कृपया करके मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता बोली, मेरी भाईली तो 7 समुंदर पार रहती है, चल मैं तुझे लेकर चलती हूँ। गौ माता और साहूकार की बहू चल दिए। धूप बहुत तेज थी। थोड़ी देर आराम करने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। अचानक वहां सांप आ गया। वो गरुड़ पक्षी के बच्चों को मारने ही वाला था। तभी साहूकार की बहू ने सांप को मारकर छुपा दिया। इतने में गरुड़ पक्षी आ गई। खून देखकर वो सोची, इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। इतने में वो बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा, मैंने तो उन्हें सांप से बचाया है। गरुड़ पक्षी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर वो बोली, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तब गौ माता बोली, हमें 7 समुंदर पार साहू माता के पास जाना है, क्या तुम हमारी मदद करोगी? तब गरुड़ पक्षी ने गौ माता और साहूकार की बहू को अपनी पीठ पर बैठाया और साहू माता के पास ले जाकर छोड़ दिया। जैसे ही साहू माता ने अपनी भाईली को देखा, वह बोली, बहुत दिनों बाद मेरी याद आई है, अब चलो आ जाओ। फिर स्याहू माता साहूकार की बहू से बोली, मेरे सर में बहुत जूं हो गई है, ज़रा देख दो। साहूकार की बहू ने स्याहू माता का सर सारा साफ कर दिया। स्याहू माता खुश होकर बोली, मैं आशीर्वाद देती हूँ, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब साहूकार की बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कैसे होंगे? मेरी कोख तो आपने बांध रखी है। तब स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया,
मैं तेरी को खोलने वाली नहीं थी, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, मेरा आशीर्वाद है, जब तू घर जाएगी तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगे। अब जाओ, 7 अहोई बनाओ, 7 कढ़ाई करो। जब साहूकार की बहू घर लौटकर आई तो उसने देखा उसके 7 बेटे और 7 बहू बैठे थे। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई माता बनाई, 7 कढ़ाई करी और खूब जगमग त्योहार मनाने लगी। उधर जेठानी बोली, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो अभी छोटी बच्चों को याद करके रोने लगेगी। काफ़ी देर तक रोने धोने की कोई आवाज़ नहीं आई तो जेठानी अपने बच्चों से बोली, ज़रा देख कर आओ। बच्चे वापस आकर बोले, चाची तो कुछ मान रही है, उनके घर बहुत सारे लोग भी हैं। जेठानी भागकर देखने पहुंची। वो देखकर हैरान रह गई और बोली, ये सब कैसे हुआ, तेरी कोख कैसे खुली? उसने सारी बात अपनी जेठानियों को बताई। हे अहोई माता, साहूकार की बहू के साथ जैसा पहले हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो, और जैसा बाद में बेटे बहू का आशीर्वाद दिया ऐसे सबको देना। इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे अहोई माता, मेरी और सबकी संतान की रक्षा करना। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी सभी माताएं और बहनों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय अहोई माता ज़रूर लिखें। मैं शाम भक्त संध्या और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाइफ ऑफ शाम दीवानी, जहां हर दिन है भक्ति से भरा। जय श्री श्याम।